दुनिया भर के मंदोबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदोबीन में इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा और आखिरी रोज रेकोडिक पर जामे सेशन जारी। आलमी माहिरीन और मनसूबे के रहनुमा का पेशरफ्त और इम्कानात पर इजहार ख्याल। माहिरीन मुस्तकबिल की माइनिंग वर्क फोर्स की तैयारी पर कीमती आरा दे रहे हैं। OGDCL के CEO अहमद हयात इख्तितामी खिताब करेंगे। We have a focus on resource stewardship, safety, and sustainability throughout the process. Each step has been taken to ensure the project can be successfully developed and remain competitive, allowing it to take advantage of emerging technology and ensure years of value for our shareholders in the community and globally. रेकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद। मंसूबे के पहले मरहले पर रवा साल काम शुरू होगा। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड ओवन का मंसूबे की फिजिबिलिटी पर इजहार ख्याल। कहा, रेकोडिक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मंसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म से एरिक मायर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। तिजारत और सरमायाकारी के साथ साथ इंसदादे, दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। एरिक मायर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिले। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत फराहम करदा मौक़ों में इजहार दिलचस्पी। एरिक मायर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। PIA को 20 साल में पहली बार मुनाफा खुशाइंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा हुआ। मुनाफा कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। PIA का मुस्तकबिल ताबनाक है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में 51 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। बजट की निगरानी और जांच पड़ताल के लिए पार्लिमानी बजट ऑफिस के क़याम का बिल भी पेश होगा। किसी भी रुकने कौमी असम्बली के इस्तीफे की मंजूरी तक तनख्वाह और मराआत रोकने बारे कवायद में तरमीम पेश की जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत के तालीमी इदारों में तलबा को दाखिले में मुश्किलात का मामला भी एजेंडे का हिस्सा है। दो मुआशी ताकतें आमने सामने। ट्रंप की जानिब से शुरू की गई तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका का चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी। कहा, चीन पर आज से टैरिफ का निफाज होगा। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहिदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका को फायदा पहुंचाने वालों से मुआहिदा किया जाएगा। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अस्करी मसनूई जहानत माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। AI को असलहे के किसी नए मुकाबले के मैदान में तब्दील होने से रोका जाए। मसनूई जहानत के आलमी अमन व सलामती पर गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद डिफेंस फेज फॉर में अदा की जाएगी। 83 साल ताज हैदर कराची के निजी अस्पताल में कई रोज से ज़ेर इलाज थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। ताज हैदर ने 1967 में सियासी करियर का आगाज किया। पहले दिन से आखिर तक पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर का पीपल्स पार्टी के बानी रुकन ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया।
अमेरिका में पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान में अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने ऐलान किया है। हुकाम ने कहा कि 15 शानदार बरसों के बाद यह प्रोग्राम मजीद पेश नहीं किया जाएगा। ग्लोबल प्रोग्राम ने हजारों तलबा को जिंदगी बदल देने वाले तजुर्बात फ्राहम किए हैं। रमज़ साल दरखास्त देने वाले मायूसी का शिकार। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अमेरिका में रिहाइश पजीर होने के रुझान में इजाफा। एक साल के दौरान 1061 डॉक्टर अमेरिका मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुताबिक ये अब तक अमेरिकी रेजिडेंसी हासिल करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर्स की रिकॉर्ड तादाद है। डॉक्टर्स की कामयाबी हमारे लिए इंतहाई खुशी और मुसरत की बात है। सख्त मयार और निसाब ने आलमी सतह पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की राह हमवार की है। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला लाहौर में सज गया। आज पहले रोज 2 मैच खेले जा रहे हैं। क्वालिफायर राउंड के पहले मैच में पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की बैटर गुल फिरोजा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने गुल फिरोजा को डेब्यू कैप दी। टूर्नामेंट का दूसरा मैच वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की टीमों के दरमियान LCC ग्राउंड में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स प्लेयर ऑफ द मंथ में जगह बनाने में नाकाम। आईसीसी ने मार्च 2025 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। एक भारतीय और 2 न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स शामिल। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाई। शरिया सईर ने भारत के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने में अहम किरदार अदा किया था। यूट्यूब बन गया। यूट्यूब बेपनाह मकबूलियत के साथ आमदनी में भी सबसे आगे। 20 सालों में यूट्यूब की मालियत 1500 खरब रुपए तक पहुंच गई। यूट्यूब कमाई की दौड़ में डिज्नी, मेटा और नेटफ्लिक्स से आगे। यूट्यूब पर चैनल बनाने वालों की भी बड़ी कमाई। गुज़िश्ता साल सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने 140 अरब रुपए समेट लिए। यूट्यूब बन गया। यूट्यूब बेपनाह मकबूलियत के साथ आमदनी में भी सबसे आगे। 20 सालों में यूट्यूब की मालियत 1500 खरब रुपए तक पहुंच गई। यूट्यूब कमाई की दौड़ में डिज्नी, मेटा और नेटफ्लिक्स से आगे। यूट्यूब पर चैनल बनाने वालों की भी बड़ी कमाई। गुज़िश्ता साल सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने 140 अरब रुपए समेट लिए। यूट्यूब बन गया। यूट्यूब बेपनाह मकबूलियत के साथ आमदनी में भी सबसे आगे। 20 सालों में यूट्यूब की मालियत 1500 खरब रुपए तक पहुंच गई। यूट्यूब कमाई की दौड़ में डिज्नी, मेटा और नेटफ्लिक्स से आगे। यूट्यूब पर चैनल बनाने वालों की भी बड़ी कमाई। गुज़िश्ता साल सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने 140 अरब रुपए समेट लिए।